आप सबके प्रेम का मैं पूरी तरह से आभार हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी तक आपने ध्यान तो कर ली, लेकिन ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान करने से क्या फायदा? ध्यान करने से हमें क्या मिलती है? अरे हमने तो समझ लिए, अरे ध्यान करने से हमें तंदुरुस्ती मिलती है, प्रशांतता मिलती है, हमारा मन निर्मल हो जाता है। यहाँ एक और बात समझनी है, ये सभी कौन फील कर रहा है? मन में प्रशांतता मिली, मुझे बहुत खुशी मिली, आरोग्य मिल रहा है, ये सब कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? ये हमारे आगे का क्वेश्चन। तो इतने दिनों तक मेरी अंदर जो भावनाएं थी वो मेरी नहीं है क्या? क्यों इतने दिनों तक मैंने प्रशांतता नहीं पाई, निर्मलता क्यों नहीं पाई? तभी से, जब से मैंने जन्म लिया है, आज तक मैं ही हूं। लेकिन आज क्यों नए लग रहे हैं हम? ध्यान करने से नए क्यों लग रहे हैं हम? ये हमारे आगे की क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एक ही बात में नहीं समझते हुए, इसको हम जैसे एक प्याज को खोलते हैं ना, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, वैसे ही हम इसको, इस बात की, जो इस प्रश्न की उत्तर है, उसको लेयर बाय लेयर समझते जाएंगे। तो आज से एक जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो पूरा हमारे 7 शरीरों के ऊपर निर्भर रहता है। हम हम क्या है, क्यों है, हमारे अंदर क्या है, हम कैसे जी रहे हैं? क्या हम जी रहे हैं इसका मतलब मेरा शरीर मात्र जी रहा है, या और भी कुछ है? इन सभी के बारे में हम समझते हुए, इन बात इन चीजों के विषय पर चर्चा करते हुए, हम बहुत सारे विषयों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम हमारे पूज्य पितामह ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि पितामह डॉक्टर सुभाष पटेल जी के पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए, हमारे परम गुरु सदानंद योगी जी के पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए, हम सभी के श्री गुरु महाअवतार बाबा जी के पाद पद्म पर शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए, हमारे आज का ये सेशन करेंगे। तो अभी तक हमने बात की, हमें पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए, मैं कौन हूं? भले ही हम सभी के अंदर एक क्वेश्चन अराइज हो चुका है, क्योंकि हम आज यहाँ पर मौजूद है, हम ध्यान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन ऑलरेडी इन अवर थॉट हमें आ चुकी है। मुझे अपने आप को समझना है। क्या आप सभी के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है? तो प्लीज मुझे एक छोटी सी मैसेज के द्वारा, कौन कौन के किस किस के मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, क्या आप बोल सकते हैं? बस सर, थोड़ा अपने आप को अनम्यूट करते हुए मन को साथ बातचीत के उसमें चलाते रहिए। कोई हाँ करेगा? यस। सोमनाथ, सोमचंद जी, हाँ जी, हाँ आप जी, मैं बोलिए। कौन जानना चाहता हूँ। यस। कोई भी मैं इंटरेक्शन में रहेंगे, एक्चुअली एक कोई भी अपने आप को अनम्यूट करेंगे और इंटरेक्शन में रहेंगे मैम के साथ। तो सभी के मन में एक प्रश्न तो आ चुका है, क्या इसका उत्तर भी चाहिए आपको? हाँ जी, हाँ जी, यस। हाँ, जरूर। क्योंकि जब तक एक प्रश्न के उत्तर नहीं मिल जाता,
हम चैन से नहीं जी सकते हैं। हमारे मन के अंदर कई कई एक प्रश्न के पीछे अनेक अनेक प्रश्न राइज होते रहते हैं। तो इन सबको हमें क्या करना है? इन सब का हल है हमें ज्ञान सीखना, हमें समझना कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, किस लिए यहाँ पर हूं। क्योंकि एक बात समझने से पहले हम जितने भी कोशिश करें, हम स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए जितने भी कोशिश करें, वो अधूरी ही रहता है। जब तक हम जान नहीं जाएंगे मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो आगे के सारे नॉलेज अनफिल्ड है। तो पहले हमें समझना है मैं कौन हूं। चलो हम अपने आप से पूछते हैं मैं कौन हूं। हम अपने आप से जब पूछते हैं ना, तब हमें एक आंसर मिलता है, वो है मेरा शरीर। आता है ना? क्योंकि हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये सभी किसके द्वारा कर रहे हैं? इस शरीर के द्वारा ही। तो हमें पहले पता चलता है मैं ये शरीर हूं। तो बाद में क्वेश्चन आती है, क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं या और भी मैं कुछ है मेरे अंदर? हाँ बिल्कुल है। क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, ये बॉडी पार्ट्स सभी कुछ हमारे मन के द्वारा काम करते हैं। जैसे कि हाथ हिलाना हो, बातें करना हो, या कहीं जाना हो, कुछ खाना हो, कुछ देखना हो, तो इन सबको इंट्यूशन मिलता है हमारे मन से। तो यहाँ हम समझने लगे, अरे हाँ, ये शरीर के अलावा मेरे अंदर एक मन भी है। आप मानते हैं ना, हम एक शरीर भी है, और ये शरीर काम करने के लिए हमारा मन काम कर रहा है। तो ये मन किसका है? हमारा ही है। ओके, मैं एक शरीर ही नहीं, बल्कि इस शरीर में एक और है जिसका नाम है मन। तो चलो ठीक है, इस मन को भी हम मान लिया। मन तो भी फिर मेरा है। मन भी मेरा ही, मैं ही हूँ, मन भी मैं ही हूँ। तो ठीक है, मन भी मैं ही हूँ, जो मुझे काम करने के लिए उत्सुकता दे रही है, मुझे अवेयर कर रही है, ये करो, ये मत करो, ये देखो, ये मत देखो, ये बोलो, सब मेरे मन कह रहा है। तो हमारे बॉडी में और भी कई पार्ट्स है जो हमारे मन के बिना भी काम कर रही है। जैसे कि हमारी श्वास क्रिया, धड़कन जैसे है। हार्ट बीट, जैसे कि हमारी किडनियां, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी मन कहने से काम कर रहे हैं क्या? पलकें हिलती हैं। बिल्कुल नहीं। अगर हम मन से बोले, हम अगर हमें मन चाहे मुझे बस ये श्वास क्रिया बंद करनी है, तो ये बंद होगी क्या? नहीं, क्योंकि ये अपने आप चल रही है। हमारे हार्ट बीट अपने आप चल रही है। मुझे आज बहुत बोर हो चुकी है, तो ये हार्ट बीट बंद कर दूं, क्या ये हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो नहीं, सकती। नहीं तो हो क्या? अरे बाप रे, मैंने माना शरीर में हूं, और मुझे पता चलने लगा मैं मन भी हूं, और आगे चलकर हमें पता चलने लगा है, अरे मन के अलावा भी और भी कुछ है। सकती। वो क्या है? हम ये सब, आत्मा है। यस, ये आत्मा माने एक एनर्जी जो हम ना बताए, जो कुछ भी काम इस शरीर से करवाना है, वो सभी काम आत्मा के द्वारा हो रही है। तो चलो, अंग्रेजी। हम आत्मा भी है, मान लिया, आत्मा भी है।
लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, इस शरीर को मैं देख रही हूँ, मन की बातों को सुन रही हूँ, लेकिन आत्मा के द्वारा जो भी काम चल रहा है वो मेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है। मैं जैसे मेरे हार्ट बीट सुनती है आत्मा की बात, मेरी श्वास क्रिया सुनती है आत्मा की बात, लेकिन मैं क्यों नहीं मान रही हूँ आत्मा की बात। एक क्वेश्चन आता है ना, आत्मा के द्वारा जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं उसको हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? पढ़ लूंगी बेटा। हमें पता तो है मैं एक आत्मा हूँ, पढ़ लूंगी। एक सेकंड बस, वीडियो ऑफ कर दो, 1 मिनट की बात है बस। मेरे को आंसर कर रहे हैं। मास्टर अपने आप को अनम्यूट में ना करें, म्यूट कर लीजिए। जब मैम बोलने को कहे तभी म्यूट करें। हमें ये अनुभूति नहीं मिल रही है। हमें पता है मैं शरीर हूं, तो मैं आईने में मेरी प्रतिबिंब देख सकती हूँ। आई कैन फील माई बॉडी, आई कैन फील माई मन। हमें फील नहीं हो रही है ये आत्म को कैसे महसूस करे, आत्म की शक्तियों को कैसे महसूस करे, ये हमारे अंदर ये नॉलेज नहीं रहा है। इसीलिए तो हम मानते हैं इस शरीर के बिना, अरे मुझे आत्म की अनुभूति होना है तो स्पिरिचुअलिटी में क्या कहते हैं, इतने दिनों तक हम क्या सुनते आ रहे हैं, इस शरीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दो, मैं एक आत्मा हूं, यानी कि ये शरीर क्या चीज की, ऐसे बातें सुनते हैं ना हम स्पिरिचुअलिटी में। मैम मैम आत्मा का ही दूसरा नाम मन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, क्या? बिल्कुल आत्मा नहीं। मन नहीं होती, जैसे आत्मा कि मन नहीं होती। ये सभी पार्ट्स है, जैसे कि हम शरीर एक देखते हैं, एक ही शरीर में दिखता है हमको, लेकिन आंखें अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, माउथ अलग है, हार्ट अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, ये सभी अलग अलग है ना मैम। लेकिन संपूर्ण रूप में देखा जाए तो एक शरीर देखते हैं हमको। वैसे ही हमारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, एक आत्मा की पार्ट्स, जैसे हमारे शरीर की पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही आत्मा की ये सभी पार्ट्स हैं। मन, बुद्धि और आत्मा है। बुद्धि, अहंकार और आत्मा, मन, सभी बुद्धि, संस्कार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा। संस्कार नहीं, संस्कार कहाँ होती है, हमारी बुद्धि में होती है। हमारा बुद्धि ही क्या करना है क्या नहीं करना है, ये संस्कार हमें दे, राइट है ना। तो राइट यहाँ हमारे पार्ट्स होते हैं शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। ये अहंकार के बारे में हम चलो अब अहंकार के बारे में समझते हैं। हम इतने दिनों तक क्या समझते थे, अहंकार यानी ईगो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे बोलने से अहंकार आ जाता है। मैं ग्रेट हूं तो ये फील किया तो ये ईगो है, ऐसे समझते थे, है ना। लेकिन इसका सही मतलब अहंकार यानी अहम आकार, अहंकार। में और मैं का आकार कौन दे रहा है, जो भी एक्सपीरियंसेस बॉडी से होती है, शरीर से हमें जो भी एक्सपीरियंसेस मिलता है, वो मन क्या करता है, उन सभी के कंट्रोल करता है। मन के द्वारा इस शरीर को सभी एक्सपीरियंस होते रहते हैं।
और मन को कैसे आती है? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि कहती है ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, ये करने से तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, ये करने से तुम्हें दुख मिलेगी, ये सभी कौन कह रहा है? बुद्धि कह रही है। तो ये बुद्धि को जो भी एक्सपीरियंसेस मिल रहा है इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा, जो भी एक्सपीरियंसेस हम पाते हैं ना, ये सभी एक्सपीरियंसेस अहंकार में स्टोर होता है। अहंकार यानी ईगो नहीं है, बिल्कुल गलत मत समझिएगा। अहंकार का मतलब ईगो नहीं है। ईगो यानी अहम प्लस आकार। जो भी एक्सपीरियंसेस हमें मिल रही है वो सभी एक्सपीरियंसेस यूज करके हम हमें अपने आप को एक आकार दे रहे हैं, स्वयं को एक आकार दे रहे हैं। जैसे कि हमारे बुद्धि ने कहा आज तुम मेडिटेशन करो, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, आज पत्री सर का बर्थडे की रोज है और कई सारे पोर्टल्स ओपन होने वाला है, तो तुम्हें आज ज्यादा ज्यादा ध्यान करो, ये हमारे बुद्धि ने कहा। और मन ने क्या कहा? अरे ठीक है, ये तो सही है, लेकिन मुझे ध्यान ज्यादा करने से वक्त नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं करूंगी जरूर। ये मन की बातें है और हम कुछ ना कुछ करके टाइम निकाल के आज बहुत ज्यादा ध्यान किए इस शरीर के ऊपर। पता चल रहा है ना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यस मास्टर। जी मैडम। यस मैम, इंटेलिजेंट जी बच्चे हैं मैडम, मैम समझ सारे। गए। यस मैम, यस मैम। तो हमारे बुद्धि ने कहा मेडिटेशन करने को, और मन जो भी समय नहीं था उससे भी सभी कामों को पूरा करके मन ने क्या किया? समय निकाला। और समय निकालने के बाद एक शरीर जो है ध्यान में बैठ गया। और ध्यान में बैठने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है, ध्यान में जो भी हम शक्ति पा रहे हैं, ये सभी चलकर हमारे अहंकार को जाएगा। क्योंकि जो भी मेडिटेशन के द्वारा हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ये सभी अहंकार में यानी कि अहम प्लस आकार, स्वयं को एक रूप देने लगेगा। स्वयं को क्या रूप दे रहा है? मुझे शांति से रहना है, मैं हमेशा ज्यादा बात नहीं करूंगी, ज्यादा सदा खुश खुश रहूंगी, सारे लोग के साथ को बहुत ही प्यार से देखूंगी। ठीक आर है मॉड जी। आर सेल्स। पता चल रहा है ना? जब हम मेडिटेशन में बैठे, जो भी हमारे मन के अंदर शांति का महसूस किया, एनर्जी का महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, वो सभी हमारे अहंकार यानी हमें एक स्वयं की आकृति दे रही है। इट्स मोल्डिंग आवर सेल्स। हम एक खुशी खुशी में रहने वाले, सदा सब लोगों को प्यार करने वाले ऐसे बन रहे हैं ना। अब छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं आ रही है, क्योंकि हम अपने आप को बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? हमें अपने आप को समझ रहे हैं। यहाँ हमारे समझ में ये आ रही है कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर रही थी और क्या नहीं करना था और क्या करना चाहिए। ध्यान में आने के बाद ऐसी अवेयरनेस हमारी बढ़ जाती है कि जो अननेसेसरी थिंग्स थे, जो अननेसेसरी थॉट्स थे, अननेसेसरी बातें थे, वो सभी कम होकर हमें एक अच्छे से रूप दे रही है। ये हमें एक अद्भुत व्यक्ति बना रही है। तो इसी को कहते हैं अहंकार।
अहंकार यानी ईगो नहीं, हम खुद को एक रूप दे रहे हैं, इसी को कहते हैं अहंकार। और ये सब कुछ कहाँ ले जा रही है हमें? हम खुद को पहचानने लगे हैं, तो इसका मतलब होता है आत्म की शक्ति से। ये सभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, किसकी ओर ले जा रही है हमें? ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन हमें ले जा रही है आत्म की अनुभूति तक। जब हमारे अंदर अद्भुत प्रेम, अद्भुत स्नेह, अद्भुत खुशी, आनंद मिल रही है, सभी के साथ इतने मिलजुल कर प्रेम से जी रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वही तो आत्म की एनर्जी है, वही तो आत्म की अनुभूति है। तो देखो, ये सभी मिलाकर मैं हूं। इसमें किसको भी छोड़ो, ये मैं नहीं हो सकता। शरीर को छोड़ो, कंप्लीट, इट्स अनकम्प्लीटेड। मन को छोड़ना है, ये भी अनकम्प्लीटेड। बुद्धि को छोड़ना है, ये तो वेरी वेरी रॉन्ग। और अहंकार और आत्मा, ये जो हमें एक अद्भुत अनुभूति दे रहे हैं, क्या इनको छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सभी 5 चीजों से मिला हुआ मैं हूं। तो मान सकते हैं ये मैं का मतलब होता है इन 5 चीजों से बना हुआ। ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, ये सभी मिलकर मैं बना है। लेकिन कई लोग कहते हैं ध्यान कर रहे हैं तो शरीर पर इतना कंसंट्रेशन, शरीर को कुछ भी हो जाए हमें क्या, शरीर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। शरीर को क्या बोलते हैं, शिक्षा देना है। शरीर को कितनी शिक्षा दोगे, उतनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, ऐसे कई लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में। लेकिन एक गलत बात है, क्योंकि ये सभी 5 जो है, 5 चीजें जो है, ये मिलकर ही तो हम बने हैं। तो एक भौतिक शरीर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि समझते हैं इस भौतिक शरीर के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस देने से व्यामोह आ जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस बड़ी हो जाती है। तभी तो हमें शरीर को दंड देना है, उपवास करना है, पानी छोड़नी है। ये सभी क्यों बोल रहे हैं? ये सभी बोल रहे हैं मन को एक मोल्ड अप करने के लिए। लेकिन ये ही स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सबको प्रेम करना। हम बाहर वालों को प्रेम करते हैं, अपने आप को नहीं मानते हैं। जिसको भी देखो, अगर कोई आपको आपके पास आकर कहे अरे वाह आप इतनी खूबसूरत लग रही है, तो क्या बोलते हैं? अरे छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे बोलते हैं, है ना? यस मैम। जरूर बोलते। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपने को नहीं मानते। हमारे अंदर इतनी भय है, अगर किसी ने मुझे इतना ज्यादा सुंदर बता दिया तो ये गलत ही बोल रहे हैं, मुझे रुलाने के लिए बोल रहे हैं, या कुछ गलत बोलने से मेरे मन को कुछ अच्छा नहीं है, ऐसे बोलने के लिए मुझे ये बोल रहे हैं, ऐसे समझ लेते हैं, उल्टा समझते हैं हम। लेकिन मुझे खुश जब करने के लिए बोल रहे हैं। खुद को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन यस मैम। ये समझनी है, हम माने या ना माने, किसी ने कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, तो हम
स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हमारी आत्मा जो है ना, वो स्वीकार करती रहती है। बाहर से तो हम बोलते ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जब हम झांक के देखते हैं, वहां पर इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि नहीं? यस मैम, मिलती है ना? तो ये कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? बाहर से तो हमने कहा अरे छोड़ो, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से जो मन है, अंदर से जो हमारे आंतर्य है, वो फील करती है, वाह इतनी खुशी हो रही है मुझे, उन्होंने कहा मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। तो इसको स्वीकार किए करना है हमें। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वन। यस, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। अपने आप से कहो, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मेरा मन अच्छा है। कभी ये कह के देखा है आपने? कभी नहीं कहते हम। जब देखो हम समझते हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ, सभी लोग मुझे प्यार नहीं करते, कोई मुझे नहीं चाहता, ऐसे ही हम थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं। तो इनके द्वारा हमारी जो सोचे हैं, जो हमारी थॉट्स है, हमारे अंदर जाके जाके हमारे आंतर्य में जाकर ऐसे ही हमें बना दिया है। इसी को तो हमें बदलना है। इसे बदलना कैसा है? पहले हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, वी आर प्राउड ऑन आवर सेल्स। हमें अपने आप के ऊपर गर्व करना है। तो गर्व करने से अहंकार नहीं बढ़ती, हमारी एक व्यक्तित्व रूप होने लगता है, एक अद्भुत रीति से व्यक्तित्व क्रिएट होने लगता है। एक पहले हमें समझना है, एक भौतिक शरीर से ही तो हम सारे काम कर रहे हैं, सारे एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, सारे इमोशंस फील कर रहे हैं, खुशी हो या गम हो, सब कुछ इस शरीर से ही तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यस मैम, आज पत्री जी का सेलिब्रेट भी करेंगे, आप सेलिब्रेट कराइए। अभी पत्री जी का बर्थडे सेलिब्रेशन आप स्टार्ट ओके कराएंगे। सभी को ओके इनवाइट करके, जो भी सॉन्ग करना चाहे, गाना चाहे, जो भी कुछ करना चाहे, डांस करे, सॉन्ग करे, जो भी कुछ करे, आप उनका सेलिब्रेट भी कराइए आज। ओके। या तो सब्जेक्ट तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आज के आपको लिए तो अभी लगातार आना ही है, अभी आगे नेक्स्ट वाला कंटिन्यूशन में रखिएगा। आज आप पत्री जी के लिए आप कुछ टाइम समर्पित कीजिए। बिल्कुल। सॉरी फॉर इंटरप्शन में। ओके, तो आज का सेशन आज यहीं पर खत्म करते हैं, और कल फिर से ज्वाइन होकर हम फिर से इस बात को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम जो भी है, जैसे भी है, हम अच्छे हैं। हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है, प्रेम करना है। यही तो हमारे पत्री जी ने हम सबको सिखाया है। रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रेस्पेक्ट बिसाइड यू। हमारे पास जो भी है, हमारे पास जो भी यही प्राणियां हैं, और हमारे प्रकृति को, सभी को हमें प्रेम करना है। यही तो ध्यान से हमें मिलता है। तो आज तो एक अद्भुत अवसर है पत्री जी के बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। और सेलिब्रेशन कैसे करना है, क्या क्या करना है, मैडम जी आपको बताते जाएंगे। सब लोग एंजॉय करेंगे। मैम, आप भी स्टार्ट कीजिएगा ना, आप पहले आप ही से शुरू होगा। आप ही इनके उनमें जो भी कुछ कहना चाहेंगे, गाना सुनाना चाहेंगे या जो भी सुनाना चाहेंगे, आप बताइए। उनके गाना जीवन तो के बारे में कुछ बता दीजिए। लेकिन पत्री जी उनके के बारे में बारे में उनके हाँ, उनके बारे में बता दीजिए आगे।
हमारे ध्यानी लोग सब गाएंगे बजाएंगे। पत्री जी यानी एक मानव नहीं, ये एक शक्ति है। पत्री सर हमेशा कहते थे ये शरीर यानी मांसपिंड, इसको कहते हैं मांसपिंड, यानी एक शरीर यानी आ, मांस का लोथड़ा, हाँ, जैसे हिंदी में बोलते हैं। यस। इस मांसपिंड को मंत्रपिंड बनाना है। मंत्रपिंड यानी हम जो चाहेंगे, जो कहेंगे, ये बन सकती है। इस शरीर को ऐसे मोल्ड अप करना है, ये एक शरीर ही नहीं, ये यूनिवर्स है। इस तरह से हमें मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पत्री सर की बातें जो होती है वो बहुत छोटी छोटी सी होती थी, वो बिल्कुल एक्सपैंड नहीं करते थे, सीधे तरीके से पॉइंट तक पहुंचाते थे। वाक क्षेत्र यानी हमारी बातें कैसी होनी चाहिए, इस पर बहुत सारे लेक्चर सुने हैं मैंने पत्री सर के, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन वो सिंपल सी रहती है, और इस सिंपल नॉलेज को जब हम एलोबरेट करते जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, एक छोटी छोटी बातों को भी जब हम अंदर तक जाएंगे ना, बहुत सारी ज्ञान मिलेगा उसमें। इट्स ए लॉट 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 ऑफ नॉलेज। पत्री सर यानी एक मामूली मनुष्य नहीं है, वो तो एक शक्ति है जो हम सभी में रहकर हम सब लोगों को ध्यानी बनाकर, और इस धरती पर और कोई बचा है जो ध्यान करने से अभी तक परिचित नहीं है, उन सबको ध्यान से परिचित करवाने के लिए ही तो हमें यहाँ पर छोड़ के गए हैं, और वो हम सभी के अंदर है। तो इस अद्भुत अवसर पर पत्री सर की मैं इतनी धन्यवाद कहना चाहूंगी। उनको जितने भी प्रणाम करो, जितने भी थैंक्स बोलो, जितने भी कृतज्ञता अर्पित करो, सभी कम ही है। हम आज जो भी है उन्हीं से बने हुए हैं, उन्हीं से नॉलेज लेकर, उन्हीं से मार्गदर्शन लेकर, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज यहाँ पर है। तो पत्री सर को इतना 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर बोलने के लिए मेरा मन कर रहा है। तो इस वेदिक पे मैं उनके चरण स्पर्श करते हुए उनकी आभार हूँ, उनकी कृतज्ञता अर्पित करेंगे। थैंक यू थैंक यू।